बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएचएस लाहौर ने अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ऐलान कर दिया है और उसके मुताबिक आप सब स्टूडेंट्स ने पंजाब भर के अंदर इस बात का अंदाज़ा कर लिया होगा कि आपका नाम फ़ाइनल लिस्ट में आ सकेगा या नहीं आ सकेगा। तो हम इसी हवाले से आज बात करेंगे कि देखिए कि एग्जैक्टली और फाइनल मेरिट लिस्ट कहाँ तक जाएगी और मेरिट कहाँ पे जाएगा, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या बनेगा, ये हम आपको बताते हैं। और लेकिन इससे पहले मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ वो ये कि आपका नाम अगर करीब करीब है और कितना करीब है ये देखने की ज़रूरत होगी और ये बात भी समझने की ज़रूरत होगी कि भाई क्या रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये पहलू भी है कि क्या मेडिकल को ही फोकस रखना चाहिए, एमबीबीएस को ही फोकस में लाना रखना चाहिए या एमबीबीएस के अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। देखिए सीटें तो उतनी लिमिटेड हैं और उसके बाद फिर ये है कि जो मेरिट है वो तो आपको सबको अंदाज़ा है कि बहुत शूट कर रहा है। अब इस सिचुएशन के अंदर ये कंफर्म बात है कि जितने लोगों ने टेस्ट दिया था उन सब का एडमिशन नहीं होगा और वो उसमें नहीं आ सकेंगे। बहुत सारों ने तो उसकी को और टेस्ट के 2 दिन बाद ही इस बात का अंदाज़ा करके अपना कोई फ़ैसला कर लिया होगा और उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन बहुत से बच्चे इंतज़ार में रहते हैं, वालिदैन इंतज़ार में रहते हैं कि शायद हमारा नाम आ जाए, शायद हमें समझ आ जाए कि मेरिट इस दफ़े गिर जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद ये बहुत सारी चीज़ें। ज़ाहिर है इंसान है ना, तो इंसानी नफ्सियात ऐसी ही होती है और वो तवक्को करती है, एक्सपेक्टेशन होती हैं कि शायद हम ये कर लेंगे, हम शायद वो कर लेंगे, इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि आपका एडमिशन जो जितने नंबर ऑफ़ सीट्स है उतना ही होगा। और प्राइवेट में तो सिर्फ वही सूरत है कि अगर आपके पास मेरिट भी बने प्लस आपके पास पैसा भी मौजूद हो तो फिर आप उधर जाएंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में करना क्या चाहिए? असल जो बात है वो कंक्रीट वो ये है कि करना क्या चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका एप्टीट्यूड, अल्लाह ताला ने क्या आपको डॉक्टर बनने के लिए दुनिया में भेजा है? देखिए हर शख्स को डॉक्टर बनने के लिए अल्लाह मियाँ ने नहीं बनाया, ये कंफर्म बात है। अल्लाह मियाँ ने हर बंदे को इंजीनियरिंग करने के लिए नहीं भेजा दुनिया में। हर शख्स जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हर शख्स साइंसदान भी नहीं बन सकता, हर शख्स लीडर भी नहीं बन सकता। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए जो जो काम रखा है वही उसके लिए अच्छा होता है, उसी के अंदर वो एंजॉय करता है और उसी के अंदर वो आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए और इस बात से न घबराएं कि आप क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल है, आपकी शख्सियत, आपके रुझान, आपके मैलान, आपकी इंक्लिनेशन के मुताबिक जो सबसे अच्छी चीज़ है उसी को लीजिए, उसी में आप मज़े करेंगे। अल्लाह मियाँ पैसा भी देगा और अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी खोलेगा और कायनात की हर चीज़ आपको सपोर्ट करेगी और आपकी मदद करने वाली होगी। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों वो काम करो जिसके लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया है। यानी जिस काम के लिए इंसान को पैदा किया गया उससे हट के किसी साइड पे नहीं जाना चाहिए। तो पहला तो अपने माइंड को, अपने जहन को ये समझाएं और ये बताएं, पेरेंट्स हों या बच्चे हों, सबको मैं ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, फ़र्ज़ किया कि आप ये बात ये समझते हैं कि जी मैं मेडिकल साइंसेस के लिए बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, अब मेडिकल साइंसेस के लिए अच्छा होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप लाजिमन एमबीबीएस करें या आप लाजिमन बीडीएस करेंगे तो आप मेडिकल साइंसेस के अंदर आप हैं। मेडिकल साइंसेस के अंदर तो और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। मैं अब आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल बताता हूँ कि देखिए मेडिकल साइंसेस के अंदर एक फील्ड होती है जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल साइड, यानी वो शोबे कि जहाँ पे आप एक क्लिनिक में बैठकर पेशेंट्स को चेक करते हैं और उनको ट्रीटमेंट करते हैं और उनको डायग्नोज करते हैं और उनका इलाज कर, ये होता है। दूसरी फील्ड होती है जो रिसर्च की होती है कि जहाँ पे आप मेडिकल साइंटिस्ट
या बायोसाइंटिस्ट की हैसियत में काम करते हैं और बैक एंड पे रहकर आप पूरा रिसर्च का काम करते हैं, दवाइयाँ बनाने का, उसको समझने का, बाकी फर्दर रिसर्च, जितने भी वायरसेस होते हैं उनके लिए रिसर्च और उनके लिए एंटीबायोटिक तैयार करना वगैरह वगैरह, ये सब काम उसके अंदर शामिल होता है। तीसरा फील्ड होता है टेक्निकल, कि जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसमें डिवाइसेस का इस्तेमाल है और जिसके अंदर वो काम है कि जिसमें हाथ से आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके, टूल्स को इस्तेमाल करके आपको काम करना होता है। और चौथा फील्ड होता है पब्लिक हेल्थ का, कि जिसमें आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ़ जो इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड उनको एड्रेस करते हैं और फिर सोसाइटी के अंदर जाके अपना काम करते हैं। अब आप हेल्थ साइंसेस के अंदर अगर आप रहना चाहते हैं तो इन चारों फील्ड्स के अंदर भी आप जा सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक और अपने रुझान के मुताबिक, अपने मैलान और अपनी सलाहियतों के मुताबिक आप उस शोबे का जब आप इंतखाब करेंगे तो आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि आप जाते हैं क्लिनिकल साइड पर, तो क्लिनिकल साइड पे अगर आपने जाना है तो जहाँ पे MBBS नंबर 1 पे आपके सामने मौजूद है, वहाँ पे BDS भी मौजूद है। उसके बाद आपके पास फिजियोथेरेपी भी मौजूद है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी भी मौजूद है, फिर ऑडियोलॉजी भी आपके पास मौजूद है। फिर उसके बाद आपके पास वेटरनरी मेडिसिन का एक बड़ा शोबा जो हैवानात से मुतल्लिक है, जानवरों से मुतल्लिक है, पेट्स से मुतल्लिक है, वो उसकी मेडिसिन का एक बहुत बड़ा शोबा वहाँ पे आपके पास मौजूद है और आप उसको वहाँ पे इस सारे काम को कर भी सकते हैं और बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-4 और शोबे भी मौजूद हैं कि जहाँ पे मेडिकल के सेटअप के अंदर आप इस काम को करते हैं। अब इसके बाद अगर रिसर्च वाली साइड पे अगर आपका मसलन आप इंटरेक्शन कम करना चाहते हैं, लोगों से बातचीत, लोगों के साथ इंटरेक्शन, वो चीज़ आप थोड़ा सा कम करने वाले हैं, लेकिन आप बैठ के काम करने का स्टेमिना बहुत अच्छा है, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, आप बहुत क्यूरियस हैं, आप इस तरीके से काम करने वाले हैं, तो फिर आप क्या चाहिए, आपको चाहिए कि फिर रिसर्च की फील्ड में आप देख लीजिए। मसलन उसमें आपके पास फार्मेसी का बहुत बड़ा शोबा मौजूद है, आपके पास बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा शोबा मौजूद है। आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जाके आप काम करें, बायोकेमिस्ट्री में काम करें, आप माइकोलॉजी के अंदर जाकर काम करें, आप ज़ूलॉजी के अंदर जाकर काम करें, आप बेशुमार यहाँ पे एक लंबी लाइन है कि जिसके अंदर आप जाके काम कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे शोबे हैं जिनका रिवार्डिंग भी है, जिसका सोसाइटी को भी रिवार्ड जाता है, खुद आप भी उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। आप मास्टर करें, PhD करें, पोस्ट डॉक करें, ये सब ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। और प्रैक्टिकल साइड पर आप इंडस्ट्री में जाना चाहें तब भी जा सकते हैं, आप लैब में काम करना चाहें तब भी कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग में जाना चाहें तब भी जा सकते हैं, अगर आप किसी भी साइड पर निकलना चाहें तो आपके लिए ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ है टेक्निकल की। तो टेक्निकल के अंदर जैसे मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा शोबा मौजूद है, इसी तरह आपके पास इमेजिंग टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा शोबा मौजूद है। और उसके अलावा ये जो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सारे जो फील्ड है इसके अंदर आप जाके काम कर सकते हैं। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो एक्सरे रेडियोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो टेक्निकल साइड के अंदर भी आपके पास मौजूद हैं। विजन साइंसेज है कि जहाँ पे वो एक क्लिनिकल सेटअप में भी काम है और इधर टेक्निकल साइड पे भी काम है। ऑप्टोमेट्री जिसको एक दूसरे नाम से भी ये मजमून पढ़ाया जाता है, तो आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। ऐसा मसला नहीं है कि आपके पास फील्ड और शोबे मौजूद नहीं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ, आप अगर बाहर निकलना, घूमना फिरना, चलते फिरते काम, लोगों से इंटरेक्शन और पब्लिक में काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर क्या है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप पब्लिक हेल्थ में आप जा सकते हैं और पब्लिक हेल्थ में जाके उसके अंदर पब्लिक हेल्थ बराह रास्त एक प्रोग्राम भी मौजूद है। नर्सिंग भी आपके पास एक प्रोग्राम मौजूद है कि जिसमें आप पब्लिक लेवल पर और ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। तो ये इतने ज़्यादा शोबे जब मौजूद हैं और उनके अंदर आप काम कर सकते हैं तो फिर आपको घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आखिर में 2 सवालों के जवाब मैंने आपको देने, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। एक तो ये
कि रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। एक्सपेक्टेड मेरिट 91% के से ज़रा सा ऊपर नीचे होगा या 91 और उससे ज़रा सा प्लस पॉइंट्स के अंदर आएगा। अंदाज़ा ये है कि इतने पे फाइनल मेरिट क्लोज होगा। अगर आपका एग्रीगेट जो है एग्जैक्टली 91% पे आता है या 90 पे अगर आपका मेरिट होता है, तो फिर मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप रिपीट करने के बारे में सोच सकते हैं कि आपका मेरिट जो है वो ऑलरेडी बहुत क्लोज है, तो चले आप एक चांस और ले लें। लेकिन अगर आपका सेकंड चांस है ऑलरेडी, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस एफर्ट में ना पड़ें। फिर बेहतर है कि अल्लाह ताला ने जो इतनी वसी दुनिया बनाई है उसमें से कोई दूसरा शोबा लें और उसके अंदर आप अपनी सलाहियतों को आजमाएं और आगे बढ़ें और अपने वक्त को भी बचाएं। और बाकी एक्सपेक्टेड मेरिट इतना होगा, आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप उसके अंदर उस ब्रैकेट के अंदर आ सकेंगे तो ठीक है, वरना यह है कि आपको फौरी तौर पे अपने फ्यूचर का फ़ैसला कर लेना चाहिए। और इतने सारे जो शोबे मौजूद हैं, और अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएं eduvision.edu.pk पर, तो वहाँ पे आपको तमाम लिस्ट आपको एक मेडिकल साइंसेस की सारी मिल जाएगी। और ये आपके एक एक शहर में कि कहाँ कहाँ ऑफ़र हो रहा है, कहाँ कब ऑफ़र हो रहा है और कितनी उसकी फ़ी है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी और उसके मुताबिक आपके लिए फ़ैसला करना बहुत आसान होगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे और आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए। बहुत शुक्रिया।